नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गईं, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वो समझौता करने गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस की हमें तोड़ने की कोशिश है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि महिला पहलवानों के ब्रजभूषण सिंह के घर जाने वाली बात पर गलत खबरें चल रही हैं, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस की तरफ से महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ कार्यालय तफ्तीश के विषय में ले जाया गया था। विनेश फोगाट ने भी बजरंग पूनिया की तरह ही ट्वीट कर कहा है कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो अपने बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की बजाय उसकी गिरफ्तारी कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं। महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गई थी, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वो समझौता करने गई हैं। नाबालिग बच्ची के पिता की ओर से बयान बदले जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट किए हैं, जिसमें वो अपनी हताशा जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, परमात्मा सबको हिम्मत दे। पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के अभद्र व्यवहार को लेकर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण ने नशे की हालत में महिला पहलवान के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में गवाह हैं। जगबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2013 में ब्रजभूषण को महिला खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार करते देखा था। ये थाईलैंड का टूर था, जहां उन्होंने ब्रजभूषण को महिला के पीछे खड़ा देखा। ब्रजभूषण ने महिला पहलवान को अभद्र तरीके से छुआ था। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली वयस्क 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा लगाए गए एक आरोप को एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने पुष्टि की है। ये आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया था, जिसमें कहा गया कि पिछले साल मार्च में टीम ने लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के अंत में एक तस्वीर खिंचवाई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है, जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक मेरे नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह के कारनामों से दंग रह गई, चूंकि वे बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना थे। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने इस आरोप पर अपना बयान दर्ज कराया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर ही खड़े थे। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनसे इसके बारे में पूछा था। रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ने कहा, मैंने ब्रजभूषण को महिला पहलवान के बगल में खड़े देखा। उन्होंने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, बुदबुदाई और दूर हट गई। वो अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज थी। उनके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। इधर आ जा, इधर खड़ी हो जा। उसके व्यवहार से ये स्पष्ट था कि उस दिन कुछ गलत हुआ था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान क्यों बदला? क्या उसने पहले किसी दबाव में आरोप लगाया था या फिर अब कुछ और बात हो गई? ऐसे ही उठते सवालों के बीच अब उस नाबालिग महिला पहलवान के पिता की सफाई आई है। उन्होंने इन दोनों बयानों के लिए खुद पर ही जिम्मेदारी ली है, यानी उन दोनों ही बयानों के लिए उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। नाबालिग शिकायतकर्ता के पिता ने गुरुवार को कहा है कि वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो यह बेहतर है कि कोर्ट की बजाय अभी सच सामने आ जाए। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के पिता ने कहा कि पहले की शिकायत जानबूझकर की गई थी और झूठी थी। नाबालिग के पिता ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि अब बातचीत शुरू हो गई है, सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल में हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। कांग्रेस ने चीन द्वारा गांव बसाए जाने को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चीन सैन्य गांव बसा रहा है। चीन ने 1 महीने के भीतर लगभग 100 स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। नरेंद्र मोदी जी, यही वक्त है लाल आंख दिखाने का।
इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि LAC पर दुस्साहसिक चीनी सैन्य निर्माण जो अब उत्तराखंड में है, हमारी प्रादेशिक अखंडता को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की चीन को क्लीन चिट की बड़ी कीमत देश चुका रहा है। चीन के साथ रणनीतिक रूप से मुकाबला करना चाहिए, न कि खोखली शेखी बघार कर। कर्नाटक सरकार ने राज्य के बोर्ड के पाठ्यक्रम को रिवाइज करने का प्रस्ताव दिया है और संघ से जुड़े पाठ को हटाने का प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य सरकार KB हेडगेवार सहित पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई पाठ्य पुस्तकों से कुछ पाठों को हटाने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन लोगों के बारे में कहानियां होनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। बता दें, RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय पिछले संशोधन के दौरान राज्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। इस शैक्षणिक वर्ष से उसे हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार ने दिया है। इस विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव CT रवि ने कहा है कि कांग्रेस पाठ्यक्रम बदल सकती है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन वो इतिहास नहीं बदल सकती। सबको संघ परिवार की देशभक्ति के बारे में पता है। NCERT के पाठ्यक्रमों में कटौती पर इसके सलाहकारों ने आपत्ति जताई है। कक्षा 9 से 12 के लिए राजनीति विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार सुहास पलशिकर और योगेंद्र यादव ने आग्रह किया है कि NCERT उनके नाम सलाहकार के रूप में हटा दे। उनकी आपत्ति NCERT द्वारा हाल ही में किए गए असंख्य और तर्कहीन कटौती और पाठ हटाए जाने पर है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में उनके नाम जुड़े होने पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। NCERT स्कूल की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद हो रहा है क्योंकि हाल में पाठ्यक्रमों में जो बदलाव किए गए हैं उसकी शिक्षाविदों और राजनेताओं ने आलोचना की है। बता दें, कुछ दिन पहले ही खबर आई है कि कक्षा 10 के छात्र अब NCERT की पाठ्यपुस्तकों से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौतियां आदि के बारे में नहीं सीख पाएंगे। दरअसल NCERT ने कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से इनसे जुड़े पूरे अध्यायों को हटा दिया है। NCP के अध्यक्ष शरद पवार को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें यह धमकी WhatsApp पर दी गई है। धमकी में कहा गया है कि तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। इस धमकी की जानकारी खुद उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया को दी है। उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी की है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरे पिता को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। ANI के द्वारा जारी ट्वीट के मुताबिक सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार के नाम से मेरे WhatsApp पर मैसेज आया है। उन्हें एक वेबसाइट से धमकी दी गई है। साथ ही संबंधित अकाउंट से भी ऐसे ही मैसेज आए हैं। मैं यहाँ न्याय मांगने आई हूँ। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मांग है कि ये जो गंदी राजनीति है वह रुकनी चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। उन पर अब एक और मामले में गंभीर आरोप तय हुए हैं। ताज़ा आरोप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट यानी गुप्त दस्तावेजों के मामले में हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप पर गुप्त दस्तावेजों से निपटने के तौर तरीकों के लिए फेडरल ग्रांड जूरी द्वारा आरोप बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने फ्लोरिडा घर में गुप्त दस्तावेजों को रखे रहने और न्याय में बाधा डालने के लिए आरोपित किया गया है। रिपोर्टर के मुताबिक ट्रंप पर गोपनीय फाइलों को अनाधिकृत रूप से रखने के अलावा गलत बयान देने और बाधा डालने की साजिश रचने समेत 7 आरोप लगाए गए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि मैं एक मासूम आदमी हूं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा, यह वास्तव में अमेरिका के लिए एक काला दिन है। हम गंभीर और तेजी से गिरावट वाले देश हैं, लेकिन साथ मिलकर हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।